हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ देखिएगा, कक्षा 10 गणित, अध्याय 3 बहुविकल्पीय प्रश्न, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न 14 हल करने जा रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा, दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है। तो माना दोनों संख्याएं जो है यक्स वाई है। तो यहाँ लिखते हैं माना संख्याएं, माना संख्याएं, संख्याएं यक्स वाई है। तो वह संख्याएं मान लेते हैं कि यक्स और वाई है। तो यक्स वाई है, तो इसमें कहा जा रहा है दो संख्याओं का योगफल, मतलब यक्स वाई का योग। यक्स प्लस वाई बराबर जो है योग जो है 8 है। तो 8 है तो समीकरण नंबर 1 हो गया। अब जो है फिर कहा जा रहा है अंतर, मतलब इन दोनों का अंतर यक्स माइनस वाई बराबर अंतर जो है 2 है। तो 2 अंतर है तो समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। अब दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं, जोड़ने पर यह y विपरीत चिन्ह से है कट जाएगा, यक्स वाला समान चिन्ह से है जुड़ जाएगा। तो यक्स वाले के आगे कोई गुणांक नहीं है, तो किसी भी संख्या के आगे जो है एक गुणांक सब में होता है, सब में एक का गुणा या भाग किया जा सकता है। तो इसलिए इसके आगे एक मानेंगे, एक यक्स जोड़ करके 2 यक्स हो गया। अब यह बराबर हो गया 8 और 2 जोड़ करके 10 हो गया। तो यहाँ यक्स बराबर, तो यहाँ यक्स बराबर 10 और यहाँ 2 का गुणन हो रहा है यक्स के साथ, उधर ले जाएंगे भाग हो जाएगा तो बटे में 2 आ जाएगा। तो यक्स का मान अब 2 से इसको भाग दीजिए, 10 में 2 पचे 10। इसका मतलब यक्स का मान जो है यक्स बराबर 5 प्राप्त हो गया। तो अब यक्स का मान 5 इसके पहले समीकरण में रखते हैं। तो यहाँ समीकरण नंबर 1 लिखते हैं यक्स प्लस वाई बराबर 8, यह समीकरण नंबर 1 है। तो समीकरण 1 में जो है हम यक्स का मान 5 रखते हैं, इसका मतलब यक्स की जगह पर 5 लिखेंगे, प्लस वाई बराबर 8 है। तो 5, अब यह वाई बराबर हो जाएगा 8 और इधर 5 क्या है, धनात्मक है, उधर ले जाएंगे ऋणात्मक हो जाएगा तो -5 हो जाएगा। अब y बराबर हो गया 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, इसका मतलब y का मान 3 हो गया। तो x का मान 5 और y का मान 3 हो गया। तो 5 और 3 जो है इसका उत्तर हो गया 5 3। इसका मतलब यह वाला विकल्प बी वाला पार्ट जो है 14वां का बी पार्ट इसका सही उत्तर है।